सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हम बात कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं विजय कुमार जगनायक, प्रभु यीशु मसीह का छोटा सा दास, प्रेम कुमारी और माधुरी नंदा, हम सब लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रभु की दी हुई छोटी सी कलीसिया के मेंबर है। आज जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे देश, कैसे विश्व को बचाया जाए और क्या करना चाहिए तो हमारे लोग बचेंगे, पूरा विश्व और पूरा देश को बचाया जा सकता है। और कैसे जो प्रभु परमेश्वर मेरा पिता और यीशु मसीह कोई भी चीज़ बोलता है वो पूरा होता है, वो जो वचन उसका झूठा नहीं है। इस चीज़ में हम ध्यान देंगे। इससे पहले हम जैसे हम करते आए हैं एक छोटी सी पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे दिल में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। आमीन। और अब हमारे मन और दिमाग खुल गए हैं, हमारे कान हृदय खुल गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और जहाँ पाप नहीं है वहाँ परमेश्वर है। तो मैं आज जो मेरा विषय है प्रचार करने का कि कैसे देश बचाए जाए और क्या परमेश्वर झूठ बोलता है, जो उसने कह दिया वो पूरा होता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के बारे में। लेकिन अगर हम अपना मन फिराए, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर उन बातों को भी बदल देता है। इतना प्यारा मेरा पिता, इतना प्यारा मेरा भाई, हम सबका भाई यीशु मसीह है। वो मेरा अकेला का नहीं, सारे जगत का पिता और सारे विश्व का भाई है। वो सबको बचाने आया है, मुझे नहीं, सबको। और जैसा उसका वादा है कि अगर एक भी धर्मी होगा तो मैं उसे बचाने के लिए आऊँगा, और उसका वादा सच्चा सही है। तो आज हम किन किन वचनों पे ध्यान देंगे? हम पूरा योना की किताब को ध्यान देंगे। योना की किताब में चैप्टर 1 1 से लेकर 2 वचन, योना की किताब से ही अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10, योना की किताब अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4, 5 से 10, योना की किताब से अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11, और नहूम की किताब अध्याय 1 पद संख्या 2 से 6 और 15 तक, और नहूम की किताब अध्याय 2 पद संख्या 1 से 13, नहूम की किताब पद संख्या अध्याय 3 पद संख्या 10। ये दोनों छोटी छोटी किताब है, लेकिन इसमें शक्तिशाली वचन दिया हुआ है। पूरी योना की किताब को देखेंगे, नहूम की किताब को देखेंगे, और जो हमारा शुरुआती वचन जो आया है वो आया है लूका का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। और विशेष जो है ये है वचन 32, जिसमें मेरा भाई और मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है हम सुनेंगे। पद संख्या 32 को पढ़ेंगे, और आप सभी अगर बाइबल आपके पास है, जो भी साधन है निकाल लीजिए। और लूका के सुसमाचार में मेरा भाई यीशु मसीह क्या बोल रहा है। जब लोगों ने उसे स्वर्गीय चिन्ह की मांग की तो उसने कहा कि योना के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और 32वां वचन में उसने क्या कहा, आप सुनिए। पढ़ेंगे लूका की किताब अध्याय 11 पद संख्या 32वां वचन। निनिवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। बस, क्योंकि आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। निनिवे के लोग, हाँ, निनिवे के लोग जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक भूमिका समझ लीजिए। निनिवे के लोग, निनिवे शहर के लोग, एक शहर है, असुर के राजा की राजधानी है निनिवे। निनिवे के लोग जैसे हम बोलते हैं हम भारत के लोग, कोई बोलता है हम बांग्लादेश के, पाकिस्तान, अमेरिका के लोग, वैसी निनिवे के लोग। आगे, न्याय के दिन, जो न्याय का दिन होगा। हमारा विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पिता परमेश्वर के दाएं विराजमान है, और न्याय के दिन वो आएगा। उस दिन आगे, इस समय के लोगों के साथ जो समय उस समय होगा, हम पूरे लोग, जैसे अभी का समय चल रहा है इस समय के लोग, और जो वर्तमान न्याय के दिन का समय होगा उस समय के लोगों के साथ आगे
खड़े हो जाएंगे निनवे के लोग, और क्या करेंगे? उन्हें दोषी ठहराएंगे। उन्हें दोषी ठहराएंगे। वो कहेंगे तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। क्यों दोषी ठहराएंगे? आगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार, योना एक नबी था, उसका प्रचार सुना और सुनकर मन फिराया, मन बदला, अपने पापों से प्रायश्चित किया, मन फिराया, और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह से मिलकर एक हो गए। आगे, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। कौन है? वहाँ कौन है? वहाँ मेरा भाई यीशु मसीह है, जो योना से भी बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर है, मेरा भाई है, हम सबका भाई है। वो है जो उससे बड़ा है। यीशु मसीह ने मरकुस की किताब अध्याय 1 पद संख्या 15 में कैसे प्रचार किया? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है और सुसमाचार में विश्वास करो। उसने क्या कहा? मन फिराओ। योना ने निनवे के लोगों को क्या कहा? मन फिराओ। अंतर क्या है कि निनवे के लोगों ने मन माना, मन फिराया और वो नाश होने से बच गए। लेकिन आज के लोग प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं मान रहे, जो योना से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, और सबसे बड़ी बात वो हम सबका भाई है। हम भाई यीशु मसीह की बात को नहीं मान रहे, और जो मानेंगे वो बचेंगे, क्योंकि उसका वादा सच्चा है, उसका हर कलाम, उसका एक एक शब्द सच्चा है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र, भोली बाइबल, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, मेरे पिता की परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसकी एक एक मात्रा, इसका एक एक चिन्ह और जो विराम है वो सही है। तो परमेश्वर, मेरा भाई यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि निनवे के लोग अंतिम दिनों, न्याय के दिन में खड़े हो जाएंगे और इस समय के लोगों को दोषी ठहराएंगे। ये हर समय के लागू होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए है। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिटेगा। वो हमेशा सही है, जिसको हमारी इंग्लिश भाषा में कहते हैं रिलेवेंट, हिंदी में बोलते हैं समकालीन। ये पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। पहले राजा महाराजा थे, पहले हम धोती पहनते थे, आज ट्राउजर पहनते हैं। आने वाले समय में कंप्यूटर हमारा शरीर हो जाएगा, सब कुछ इनबिल्ट होगा, चिप जैसा होगा, लेकिन आत्मा वही रहेगी, प्राण वही रहेगा, और यही वचन काम करेगा। पहले हम कैश लेके जाते थे, आज कैशलेस हो गए हैं। सब कुछ बदल गया, लेकिन वचन वही रहेगा। किसी भी फॉर्मेट में रहे, पहले हमारा चर्च लगता था, बड़ा बड़ा चर्च लगता था, आज ऑनलाइन आ गए हैं, आज OTT आ गए हैं, फेसबुक लाइव आ गए हैं, जूम आ गए हैं, सब आ गए हैं, लेकिन वचन तो वही है भाई मेरे, वचन तो वही चल रहा है। वचन बदला, वचन नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। हम आप बदल जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैंने बताया धन्य आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतिम दिनों में हम, न्याय के दिनों में हम उनके समान हो जाएंगे, और हम सब पिता परमेश्वर में जाके मिल जाएंगे। ये हमारा धन्य आशा है। तो आज हमारा जो विषय है कि कैसे देश को बचाएं, कैसे शहर को बचाएं। आज जो परिस्थिति है कोरोना तो एक झलक मात्र है, आने वाले समय में तरह तरह का आएगा, क्योंकि बाइबल का वचन झूठा नहीं है। जो बात प्रकाशित वक्त में यूहन्ना ने कही थी, जो दर्शन देखा, उसका एक एक चीज पूरा होगा। और वो इसकी शुरुआत आपने देख ली। कोरोना में पहला लहर, दूसरा लहर, बीच में वो आया था लेकिन चला गया। लोगों ने क्या क्या बताया? तब बताया, परमेश्वर के लोगों ने बताया, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का निकट है। लोगों ने नहीं माना, फिर ठीक हो गए, खाए पिए, वैसा हो गया। दूसरा लहर आ गया, अभी लोगों की हालत खराब है, जगह जगह लोग मर रहे हैं, दाएं बाएं, हमारे घर के आसपास भी लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। जिसने अपने पापों से अंगीकार किया, स्वीकार किया, वो बच गया। और तीसरा लहर की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे को मालूम है तीसरा लहर नहीं आएगा। आएगा भी तो असर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के दास दासियाँ, बेटे बेटियाँ खड़े हो गए हैं और वो घुटने टेक कर अपने लिए और लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही हमारा टॉपिक है। आज मैंने फेसबुक में जो चैलेंज डाला है, #प्रेयर फॉर वर्ल्ड, आप भी पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारे आपने चैलेंज किए होंगे, लेकिन मेरा चैलेंज ये है कि आप अपने को छोड़कर विश्व के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने को छोड़कर पूरे विश्व के लिए आप प्रार्थना करिए।
आज लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और कुछ लोग तो अपने लिए भी नहीं कर पाते, घर के लोगों के लिए भी नहीं कर पाते। प्रार्थना करो बोलने से मुंह फुला देते हैं, ये सच बात है। आप में से कई मसीह लोग बोलेंगे, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता। जो भी है प्रभु से आप अपना एका करिए और प्रभु से पछतावा करिए, प्रभु आपका क्षमा करेगा। हम आपको क्षमा करने वाले कोई नहीं है। हम भी आपके समय पापी थे, मैं बोल रहा हूँ थे, अब हम धर्मी हो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पाक साफ किया है, हम सबको जिन्होंने अपने पापों का सच्चा अंगीकार किया है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा मुख्य टॉपिक में हम आ जाते हैं योना की किताब अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2। योना की किताब अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 में परमेश्वर उस समय के लोगों को के बारे में योना से क्या कर रहा है, निनवे शहर के लोगों के बारे में क्या कह रहा है, सुनेंगे। थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, क्या कर रहे हैं परमेश्वर? उठकर जा उस नगर निनवे के बारे में। आज जो हम देख रहे हैं कई विश्व के हर देशों में, हर देश ये जो प्रकोप आया है कोरोना, इसलिए आया है। परमेश्वर ने एक बात कही है और लोग उसे मान नहीं रहे हैं। अपने पापों से फिरो और मेरी ओर आ जाओ, नहीं मान रहे। तो जैसे निनवे के लिए कहा, वैसे हर एक देश, भारत से लेकर हर देश के लिए परमेश्वर कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, पढ़ी सुनिए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हाँ, लेकिन योना भाग गया। योना भाग गया। फिर हम आगे की जो कहा उसमें वचन लिखा है कि कैसे वो मछली के पेट में गया, वहां से उसने प्रार्थना की और बाहर आ गया। आज देखिए, परमेश्वर की आवाज उसके लोगों को आ रही है, लेकिन वो लोगों को बता नहीं रहे हैं। यहाँ भी हम यही देखेंगे, परमेश्वर ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने लोगों से कहा कि जाके उसके पाप उसे जता दे, लेकिन आज लोग नहीं कर रहे। बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े अपोस्टल, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े लोगों के सामने उनका बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है। उसकी पद प्रतिष्ठा देख के वो खामोश हो जाते हैं। कई लोग तो 10 चंदा के लिए सच नहीं बोलते। पापों में जीवन है लोगों का, उसके पाप को जताते नहीं, तो ऐसे लोग मर जाएंगे। परमेश्वर इनसे बदला लेगा कि तूने मेरे लोगों को सच नहीं बताया। आज हम आप अपनी आंखों से देखते हैं, कई भविष्यवक्ता आते हैं, लोगों को नहीं बताते, उनको पता चल जाता है भविष्यवक्ता को भविष्य देखने का वरदान होता है, वो बता देता है। पिछला भी देख सकता है, आगे भी, कि कैसे वो पापों में गिरा है, लेकिन फिर भी उसकी चंगाई के लिए, उसके लिए धन दौलत की प्रार्थना करता है, लेकिन पापों की मुक्ति इसलिए नहीं बताता। आज जिन लोगों के जीवन में पाप है, क्या उनके जीवन में पैसे की कमी है? नहीं है। गाड़ी घोड़ा बंगला, अच्छी बीवी, अच्छा परिवार सब है, सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं है। और ऐसे जो झूठे नबी, देवता नबी और ऐसे झूठे पास्टर आए हैं जो लोगों का मुंह देखकर उनको नरक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये व्यभिचारी है, उनको मालूम है कि ये घूस का पैसा कमाता है, लेकिन उसको उसके दसमान से और भेंट से मतलब है। अगर वो बता देगा तो उसकी बेइज्जती होगी और उसको उसका दसमान और भेंट नहीं मिलेगा। इस कारण कई लोग नहीं बता रहे। तो ऐसे पास्टर तो नरक जाएंगे ही, ऐसे विश्वासी भी नरक जाएंगे जो वचन को जानकर गलत काम करते हैं। ये हमारे आंखों के सामने हुआ है। हम किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने उस भविष्यवक्ता को बोला और कि तू अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तूने अपने वरदान को पैसे के लिए बेच दिया। तो जो प्रभु का दास है, बेटा बेटी है, भविष्यवक्ता, जो भी वरदान आपको दिया है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको प्रभु कुछ बताता है तो बताएं। योना के समान भागे नहीं। अगर आप भागेंगे तो आपको जीवन में संकट आ जाएगा। और योना के जीवन में इतना संकट आ गया था कि वो 3 दिन तक मछली के पेट में था और मर भी सकता था। लेकिन जो प्रभु की बेटा बेटी है, उनको मालूम है, फिर वो गलती से अपना स्वीकार करके पछताव करता है तो मछली उसको किनारे जाके उगल देती है। हमारा प्रभु, हमारा भाई दयालु है, लेकिन उसके लिए जो अपने पापों को मानता है। आज लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, उनको पापों से मुक्ति से कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे संत पौलुस ने कहा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये हर समय सही है, क्योंकि ये संत पौलुस ने अपने से नहीं लिखा, किताब परमेश्वर ने लिखवाया। और जब आप देखते हैं हमारे जीवन में पाप आता है, हमारे घर में कमी आती है, कर्जा आता है, हमारे जीवन में मौत मृत्यु आ जाती है, हम बीमार हो जाते हैं शरीर से,
ये सब पाप का प्रभाव जो मैंने बताया कि इनको परमेश्वर ने कहा था कि तू भलाई करना न छोड़ना। अगर तू भलाई करना छोड़ देगा तो पाप की प्रभुता तेरे ऊपर होगी, और उस प्रभुता से बचने के लिए हमको भलाई करना है और प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और पिता परमेश्वर के साथ संबंध रखना है, तब हम पाप पे प्रभुता रखेंगे, पाप हम पर प्रभुता नहीं रखेगा। यहाँ हमने देखा कि यूहन्ना को बोला था कि निनवे शहर जाना और लोगों को बताना कि तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए, तुम्हारे पाप जता देना। आज हमको जो प्रभु के दास दासी बेटा बेटी हमको पता चल जाता है, वो देश सामने नहीं देखते, अरे ये तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बड़ा पैसा वाला है, मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली, इसको बताऊंगा तो कैसे होगा, इसका बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं कि जैसे पतरस कहता है प्रेरितों के काम में कि हम परमेश्वर का काम करें कि तुम मनुष्य का काम करें, नहीं, हम परमेश्वर का काम करेंगे, उसके लिए हम दंड भी सहेंगे। आज हम किसी को उसके पाप जता देंगे तो हो सकता है उसका हमारा साथ रिश्ता टूट जाए, जो संबंध टूट जाए, वो हमको भेंट देना बंद कर दे, वो हमको दशमांश देना बंद कर दे, हमारे चर्च में आना बंद कर दे, मुंह फुला ले, इसलिए लोग बात नहीं बताते। तो इनकी भूल है, वो तो नरक में गया ही, वो पास्टर प्रचारक अपोस्टल ब्रदर जो अपने आप को बोलता है प्रॉफिट बोलता है, वो भी नरक चला गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मेरा इसलिए आया कि पापियों का पाप से उद्धार करे, उनको नरक में डालने के लिए नहीं आया है। क्यों नहीं बताते? अरे 10 लोगों के सामने मत बताइए, अकेले में जाके बताइए। गाड़ी घोड़ा है कि मैं बोलता हूँ किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे जाके एकांत में बताइए। कई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी चल सबके सामने बोल देते हैं, कई सीख जाते हैं, पहले मैं भी ऐसे बोलता था, लेकिन आप उसको जाके अरे ये शहर नहीं उस शहर में जाके बताओ जहाँ उसके लोग नहीं है, वहाँ उसमें से बताओ, लेकिन उसको पाप के बारे में बताओ तो अपने पापों में मर जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी है? उसकी, जिसको परमेश्वर ने वरदान दिया, जिसको मालूम था इसके जीवन में गंदगी, उसकी जिम्मेदारी है। और जो मर गया उसकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जानते हुए वो सब कर रहा था। हम जानते हैं कि घूस लेना गलत है, हम जानते हैं कि व्यभिचार करना गलत है, हम जानते हैं कि दूसरे की संपत्ति को करना जरूरत है, लेकिन फिर भी भोले वाले बनते हैं, वो भी नरक चले जाएंगे। वो इस भूल में ना रहे कि भोले वाले, उन्होंने पाप को नहीं जाना। सब पाप को जानते हैं, सब पाप को जानते हैं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पर स्त्री गर्मन पाप है, अवैध तरीके से पैसा कमाना पाप है, परमेश्वर की निंदा करना पाप है, मूर्ति पूजा करना पाप है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। ये लोग ना सोचे कि हम भोले वाले थे, हमको भाई यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, हमको परम पिता के बारे में नहीं मालूम नहीं था, लेकिन पाप के बारे में मालूम था कि गलत पैसा कमाना पाप है, भाड़ा 100 रुपया है 200 रुपया लेना गलत है, तनख्वाह मिल रहा है उसके ऊपर घूस लेना पाप है। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो आपसे भोला कोई नहीं होगा भाई, फिर भी आप नरक जाओगे। मालूम है कि नहीं? दूसरे की बीवी पे लालच नहीं करना है, पराई स्त्री का लालच नहीं करना है, जैसे अपने माँ बहन का इज्जत करते हैं दूसरे का इज्जत करना है। मालूम है कि नहीं है? अब भी नहीं मालूम है, नरक में जाओगे। गाली नहीं बकना है, खुद अपने परिवार वाले से इज्जत से बात करते हैं, दूसरे को माँ बहन की गाली बिला बात नहीं करते हैं, अपने से छोटों को शोषण करते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? गलत है। घमंड करते हैं धन संपत्ति का, सब मालूम है, लेकिन सब जानबूझ के भोले बन रहे हैं। तो जानबूझ के भोले बनने वाले नरक जाने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो मेरा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, मेरा भाई दयालु है, परमपिता दयालु है, उसके वचन को मानो, पापों से अंगीकार करो। कितने से भी घटिया से घटिया पाप हो जो बोल नहीं सकते, बोलना है, वो आपको मना, उसको आपको क्षमा करेगा। अब देखते हैं योना 33 को भाग गया, जहाज में गया, उसको आप पढ़ लेना क्योंकि वो डिटेल में है, और कैसे मछली के पेट से आया सब आप देख लेना। हमारा जो अगला टॉपिक है, फिर योना ने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की, योना नबी किताब अध्याय 1 से 2-3 पद को पढ़ेंगे। योना ने नबी की किताब अध्याय 2 से 3 कि उसने पेट में परमेश्वर से क्या प्रार्थना की, मछली के पेट में परमेश्वर से क्या प्रार्थना की। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के अधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरिंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकता, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे।
गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आमीन। यही तक देखेंगे, आगे आप पढ़ लेना। और 10 तक है प्रार्थना। 10वें वचन में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। उसने 1 से 9 तक प्रार्थना की, जैसे हमको करना है। प्रभु हमको बचा, मेरा भाई मेरा परमपिता मुझको बचा। और तब योना की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर यहोवा ने, मेरे पिता ने मछली को आज्ञा दी और मछली ने उसको स्थल पे उगल दिया। अब हम पढ़ेंगे अध्याय, योना का ही अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 कि अब योना को समझ में आ गया कि परमेश्वर की इच्छा है मैं लोगों को जाके बताऊं कि उसके उनके पाप जता दूं। यही इच्छा अभी भी है कि जिसको मालूम नहीं वो पापों में जीवन जी रहा है, उसके पाप को जता दे ताकि वो मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में आ जाए। यही मेरे पिता और मेरे भाई यीशु मसीह की इच्छा है। चलिए पढ़ेंगे योना की किताब अध्याय 1 से 4 में योना क्या कर रहा है, बोल रहा है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब मैं जो बात कहूँगा उसका प्रचार कर। अपनी बात का प्रचार नहीं करना है। कई लोग प्रॉफिट अपोस्तल भविष्यवक्ता अपनी बात का प्रचार करते हैं, वचन कहीं जा रहा है, उनकी बात कहीं जा रही है, अपना ढकोसला करते हैं। वो नहीं करना है मेरे भाई बहन। और झूठा भविष्यवाणी भी नहीं करना है। कई लोग, मेरे जीवन में भी घटना हुई, हम जाके खड़े हो गए, उसने हमको खुश करने के लिए बोल दिया और वो बात पूरी नहीं हुई। अगर आपसे प्रभु की ओर से वचन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बोलिए भाई नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अपना नहीं बताना है, जो परमेश्वर मेरा बोलता है, मेरा बाप और मेरा भाई जो बोलता है वो बात बताना है। आगे बताइए क्या बात बोलने के लिए कहा। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनिवे को गया। निनिवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे उलट दिया जाएगा। तब निनिवे के मनुष्य बस क्या प्रचार किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। हमको क्या करना है, पहले परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, जो बात बोल रहा है उसी बात का प्रचार करना है। अपनी मन गढ़ ढकोसला और कल्पना का बात नहीं करना है। तो परमेश्वर ने योना को क्या कहा था कि निनिवे के लोगों को जाके बता दे कि 40 दिन के बाद ये शहर उलट दिया जाएगा, मतलब इस शहर को मैं नाश कर दूंगा। क्यों कर दूंगा कि यहाँ के लोगों का पाप बढ़ गया है और उस सहन से बाहर हो गया है। जब आपका पाप सहन से बाहर हो जाता है, परमेश्वर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस समय सिर्फ 2 ही रास्ता है, या अपने पापों को अंगीकार कर ले पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और परमपिता की संतान बन जाओ, या तो नाश हो जाओ। जैसे उसने लूका या मरकुस में याद नहीं आ रहा है, उसके 13 अध्याय ने कहा या तो मन फिराओ या नाश हो जाओ। हमारे पास 2 ही चॉइस है, या तो जीवन को ले या मृत्यु को, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो यूना ने क्या कहा, 40 दिन के बाद ये निनिवे शहर उलट दिया जाएगा। अब देखिए उसका क्या रिस्पॉन्स, शहर के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। जब परमेश्वर हमको बोलता है हमारे पापों से फिरना है, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। आगे पढ़ेंगे अगला वचन से 5 से 10वां वचन में पढ़ेंगे क्या रिस्पॉन्स दिया। और यही रिस्पांस हमको भी देना है। जब परमेश्वर का दास कोई आता है या परमेश्वर के कोई उसकी जन आता है, उसका बेटा आता है, हमको बोलता है, तो हमको क्या कर रहे हैं, पढ़ना है। निनिवे 5वां पद से 10वां पद। तब निनिवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। तब निनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, मतलब मान लिया। आगे और उपवास का प्रचार किया और गया। उपवास का प्रचार किया गया। ढोंगी वाला उपवास नहीं, उपवास जो लिखा है यशायाह नबी की किताब अध्याय 58 में, आप भी पढ़ लेंगे। यशायाह नबी की किताब अध्याय 58 के अनुसार उपवास किया।
हाँ। और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। बड़े से लोग लेकर छोटो सभी ने टाट ओढ़ लिया। टाट का मतलब होता है बोरा। बोरा पहन लिया। अपने महंगे महंगे वस्त्र, जो मैंने ये वस्त्र पहना है, इसका कीमत मेरे ख्याल से ये 1000 रुपए का शर्ट है। ये शर्ट को उतार के मैंने बोरा 12 दाना पहन लिया, जिसमें अनाज डाला जाता है, जिसमें धान बेचा जाता है, वो पहन लिया। उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने पापों से पछतावा करने की तैयारी है और परमेश्वर के सामने हम दीन हो गए। राजा से लेकर रंक ने 12 दाना पहन लिया, मतलब बोरा पहन लिया। आगे 6वां वचन से, तब यह समाचार निनिवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। जब उस देश के राजा को पता चला तो वो भी उसको मानकर उठा, अपने राजकीय वस्त्र, जैसे मैंने बताया 1000 रुपये का शर्ट है, इसको उतार कर उसने बोरा पहन लिया और राख पर बैठ गया। बड़े बड़े राजा, प्रधानमंत्री का जो कुर्सी होता है वो लाखों करोड़ों में होता है, उसको छोड़कर वो राख में बैठ गया। जो चूल्हा जलाते हैं और लकड़ी से जो राख बनता है, उस राख में बैठ दिया। आज भी हमको बचना है। भारत के देश और पूरे विश्व के देश के राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ऐसे ही अपने दिल को नरम करके राख में बैठना पड़ेगा, तब उनका देश बचेगा, तब कोरोना से बचेगा। कोरोना के बाद बड़ा बड़ा जो संकट आएगा उससे वो बचेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उनको। अपना जो अपना दिखाते हैं पद का अहंकार, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, पार्षद हूँ, नेतागिरी छोड़कर परमेश्वर के सामने दीन होना पड़ेगा, बोरा पहनना पड़ेगा और राख में बैठना पड़ेगा, तब वो पूरा पछतावा होगा। आगे पढ़ेंगे क्या किया फिर उसने। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनिवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा। राजा ने अपने मंत्री से सम्मति ली। अभी देखिए हमारे देश में एक जो घटना हुई थी, जब राफेल विमान आ रहा था, तो उस राफेल विमान के लिए कितना क्या कुछ किया गया। न्यूज में हर जगह राफेल राफेल राफेल, और उसके लिए सभी धर्मों के लोगों से जो है पंडित, मुल्ला, मौलवी, पादरी, पास्टर से प्रार्थना करवाई गई। ये जब भी हमारे आता है रक्षा मंत्रालय का एक विषय से सर्वधर्म प्रार्थना की जाती है। मैंने एक ट्वीट में हर्षवर्धन साहब, जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब है, उनको एक ट्वीट किया था उनका कोरोना के बारे में, तो मैंने रिट्वीट किया कि साहब आप ऐसा करिए कि जैसे राफेल के समय में आपने प्रार्थना सभा करवाई थी, वैसी परमपिता से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कराइए। रिट्वीट का कोई आंसर नहीं आया, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब हम एक राफेल का इतना स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर की जो विपत्ति आ रही है उससे बचने के लिए हम सर्वधर्म प्रार्थना कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सब किसी धर्म विशेष की बात नहीं, परम पिता सबका है, सब परम पिता बोलते हैं, सब परम प्रार्थना परम। लेकिन प्रार्थना की तकलीफ है जब यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसका बेटा हूँ, इसमें तकलीफ है। नहीं तो हिंदुओं का भी परम पिता है, जैनियों सबका परम पिता है, मुस्लिमों का अल्लाह है, वो भी परम पिता है, वो इसको पिता मानते हैं, फादर मानते हैं, मालिक मानते हैं, तो उससे हम प्रार्थना करें। क्या गलत है ये? निनवे का ये जो कह रहा है, क्या कर रहा है? एक राजा सारी जनता को बोल रहा है, वैसे उनको कोरोना के इलाज के साथ साथ जहाँ जहाँ कोरोना सेंटर है वहाँ सर्वधर्म में परम पिता से प्रार्थना कराते तो इतना नुकसान नहीं होता। ये अमेरिका, विदेश सबके लिए लागू है। अमेरिका में भी उसने अपने सिस्टम पे भरोसा किया, लेकिन उस खुदाबंद को, उस मेरे बाप पे और वो बेटे मेरे भाई यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, जो हमारा हर दिन का आधार है, जो हमारा जीवन को ले सकता है, हमारा जीवन को दे सकता है, और जिसको नरक में भेजने का अधिकार है, उससे प्रार्थना नहीं की, ना उसके बारे में कुछ बताया, इसलिए इतना नाश हुआ। और अभी तो बच जाएंगे, क्योंकि प्रभु के दास दासी और बेटे घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु अपने बच्चों की सुनता है। लेकिन आगे के लिए यही है कि अपने पापों को मानो और राजा से लेकर रंग तक सब उपवास के साथ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे देखिए क्या हुआ। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। राजा ने क्या आज्ञा दी? क्या बैल, क्या पशु, क्या मनुष्य कोई भी खाए ना पिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, उपवास से मतलब खाने पीने से नहीं होता। उपवास वो करो जो यशायाह नबी की किताब अध्याय 58 में लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको। यशायाह नबी की किताब
अध्याय 58, जैसा उपवास मेरा पिता चाहता है, जैसा उपवास मेरा भाई चाहता है, वैसा उपवास करो। आज लोग उपवास करते हैं, चाय पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फल खा लेते हैं, कुछ लोग मूंगफली, कुछ लोग हलवा दही दुनिया भर का ठूस लेते हैं और लोगों की निंदा चारी चुगली करते हैं। ऐसा उपवास मेरा परमेश्वर नहीं चाहता है। ये याद रखेंगे। 9 दिन रखो, 21 दिन रखो, साल भर रखो, ऐसा उपवास नहीं चाहिए उसको। आप खा लिए फल, ठीक है, आप सब खा लिए, लेकिन परमेश्वर से आपकी संगति होना चाहिए। और जो उस काम पसंद है, कंगालों का, विधवा का न्याय चुकाओ, जिसको कोई मदद करने आया तो उसको साथ देखो। लेकिन क्या करते हैं लोग, चाली चुगली करते हैं। कोई मांगने आया तो उसको भगा देते हैं, कोई मदद मांग करने आता है तो उसको भगा देते हैं उपवास के दिन। ये सब गलत है। ये सब में आप जिंदगी भर उपवास करिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। दुनिया जानेगी कि ये भाई बहन उपवास कर रहा था, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलेगा, आप नरक चले जाओगे। तो यशायाह नबी की किताब अध्याय 58 के अनुसार उपवास करना है, जो उपवास मेरे बाप को और मेरे भाई को पसंद है। आगे चलिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। हाँ, मनुष्य और परमेश्वर दोनों टाट ओढ़े, मतलब अपने आप को एकदम नम्र कर लें और चिल्ला चिल्ला कर उसके नाम की दुहाई दे, क्योंकि बचाने वाला मेरा बाप है और मेरा भाई यीशु मसीह है। आगे। और अपने कुमार्ग से फिरे। क्या कुमार्ग है? अनर्थ की कमाई, अनर्थ के बोल, अनर्थ की ईर्षा, जलन, पाप से कुमार्ग से बचे। और उस उपद्रव से जो वे करते हैं, और उस उपद्रव से जहाँ मेल मिलाप होता है वहाँ शंका का बीज बोते हैं। जहाँ लोग रास्ते में चलते, अच्छे चलते, ईमानदार है, उसका मजाक उड़ाते हैं। जो घूस नहीं लेता उसको घूस लेने के लिए मजबूर करते हैं। जो गलत काम नहीं करता उसको गलत संगति सिखाते हैं। जो व्यभिचार नहीं करती स्त्री, आदमी नहीं करता, उसको व्यभिचार में डालते हैं और अपने जैसा बनाते हैं। उससे वो बचे। वो है उपद्रव। और पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम सरल कहा, स्वीकार करो, पश्चाताप करो, विश्वास करो। इंग्लिश में बोलते हैं कन्फेस, रिपेंट एंड बिलीव। आपको यही करना है। कोई बड़ा भारी तोप नहीं मारना है, बड़ा बड़ा युद्ध नहीं करना है। अपने पापों को अंगीकार करना है, उससे पश्चाता है और विश्वास करना है कि मेरा बाप और मेरा भाई यीशु मसीह उससे मेरे को मुक्त करके अनंत जीवन देगा। एकदम सरल है ये, लेकिन हमने इसको जलेबी जैसा क्लिष्ट कर लिया। परमेश्वर ने हमको सरल जीवन दिया, लेकिन अपनी हरकतों से हमने इसको पूरा बर्बाद कर दिया है। आगे पढ़ेंगे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हाँ, संभव है नहीं, ये 100% है। जब आप अपने पापों से अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपको दया करके आपको पापों को भुला देता है और जीवन में आपको अनंत जीवन और अपने राज्य में प्रवेश करने का अवसर देता है। ये 100% है। आगे चलिए। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। हाँ, और ऐसे करने से उसका भड़का कोप शांत हो जाता है। कोई भी बीमारी, महामारी आपको जीवन में तंगी बदहाली, उसे वो आपको निजात दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर शांत हो गया। और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। तो आज जितने भी देश है, विदेश से, भारत, जो लोग मेरे देख रहे हैं, पूरे विश्व के लोगों के लिए परमेश्वर का यही संदेश है, अपने कुमार्ग से फिरो, उपवास करो और उसकी दया को प्राप्त करो तो बच जाओगे। कोरोना तो एक बस शुरुआत है, पूरी बाइबल पूरी होगी और एक एक चिन्ह और चमत्कार होंगे, एक से एक क्लेश आएगा, उससे वही बचेगा जो अपने कुमार्ग से फिरेगा, उपद्रव को छोड़ देगा और पश्चाताप करके मेरे बाप और मेरे भाई यीशु मसीह को मानेगा और सच्चाई और खराई से उसका पालन करेगा, वही बचेगा। अन्यथा क्या छोटे क्या बड़े, सब बूढ़े सब नरक चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे अब। जब परमेश्वर ने उनके कामों को जब परमेश्वर ने, मेरे बाप ने जब देखा, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से पृथ्वी को निहारते रहती है कि कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है, कौन क्या कर रहा है। आज बड़े बड़े लोग जिनको ये मालूम नहीं है, मालूम है फिर भी वो सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है और तरह तरह के उपद्रव करते हैं। उनके लिए चेतावनी है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत भुगतना पड़ेगा। अपने पापों अधर्म से सुधर जाओ। वो सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा, वो अंधा है, उसको अपने पापों का भागी बनाते हैं, उसको हमेशा चोर बनाते हैं, हराम की कमाई से उसको भेंट चढ़ाते हैं, दान चढ़ाते हैं। वैसे लोग सुधर जाए। मेरा बाप अंधा नहीं है, मेरा बाप घूसखोर नहीं है, मेरा बाप चोर नहीं है, ये आप समझ लो। एकदम सही बात।
सीधी बात। मैं तो इतना भी बोल रहा हूँ, मेरे परमेश्वर जिससे धीरे बोलता है, लेकिन जब उसका कोप भड़क जाता है तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने पापों को मार्गों से उपद्रव से फिरो। मैं एक बार लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसको परमेश्वर और आप जानते हैं, उसके बाद तीसरा नहीं जानता। हम जैसे भविष्यवक्ता भी जानेंगे तो 99% जानेंगे, 1% छूट जाएगा, लेकिन 100% आप जानते हो, और मेरा पिता परमेश्वर बाप और मेरा भाई यीशु मसीह जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आपने क्या पाप किया? आज पूजा किया लेकिन किसके घात के लिए प्लान किया? आज आपने बलि की लेकिन किसके लिए आपने अनर्थ के लिए सोचा? ये मेरा बाप जानता है। और आप कैसी आराधना कर रहे हैं, आपके दिल में क्या है, अपने लिए, पड़ोसियों के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए क्या है, पूरा बात एक एक बात जानता है, उससे आप छिप नहीं सकते। आगे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। देखिए, परमेश्वर ने पहले क्या कहा था, निन्वे शहर को नाश कर दूंगा, लेकिन जब उसने हमारे कामों को देखा कि हमने अपने पापों का अंगीकार किया, हम पछताए और उससे अपने पापों की क्षमा मांगी, तो उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। इतना महान और दयालु परमेश्वर है मेरा, और इतना महान मेरा भाई यीशु कि उसने हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर खुद मर गया। ऐसा प्यार किया हमसे जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं आज चैलेंज से कहता हूँ, कोई माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, अगर उसको भी कहेंगे कि तेरे बच्चे को मैं छोड़ दूंगा, क्रूस पर चढ़ जा, वो भूल जाएगी मेरा बेटा, वो भाग जाएगी, वो बाप भाग जाएगा, वो नहीं करेगा, वो क्रूस की पीड़ा को सह नहीं पाएगा। लेकिन मेरा पिता और ने अपने बेटे को दिया, और मेरे भाई यीशु ने विश्वास योग्य रहकर उस क्रूस की पीड़ा को सहा। आज प्रेम कुमारी जी के हाथ में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था, निकालने में कितना तकलीफ हुआ, रो दी। तो मैंने कहा, मेरे भाई की पीड़ा को आप समझो। जब वो क्रूस पर चढ़ा, उसको कांटों का ताज लगाया गया, खिला चढ़ा, तो उसको कितना चोट लगा, कितना महसूस हुआ। और आज ये वचन है कि अगर हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके राहों से मुड़ जाते हैं, तो वैसे ही हम उसको दोबारा क्रूस की वही पीड़ा का अनुभव दिलाते हैं। आज उस अनुभव को सुन के लोगों की रूह कांप जाती है। आज जो इस दर्द को महसूस किया, उसको सुन के दर्द में, दिल में दर्द होता है, आंसू निकल जाते हैं। क्यों? एक छोटा सा झाड़ू का जो वो लगा था, अंश लगा, आपको इतना दर्द हुआ, उसको तो पूरा खीला ठोका गया, उसके पसली में, पंजर में भाला मारा गया, उसके सिर पे कांटों का मुकुट लगाया गया, बड़े बड़े कांटे, उसको पीठ पे वो कोड़ा मारा गया, जिसमें मांस का लोथड़ा निकलता था जब खींचते थे। 39 कोड़े मारे गए। 39 इसलिए कि जब लोग बताते, बड़े बड़े पास्टर गुरु बताते हैं, 39 प्रकार के विशेष रोग होते हैं। अगर रोगों को हम बांटे तो 39 प्रकार के मेन रोग हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर विश्व का बड़ा ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भाई प्रभु यीशु मसीह, हम उस पर विश्वास करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ऐसा काम मेरे भाई यीशु मसीह ने किया है। और परमेश्वर मेरा इतना दयालु है, अगर मैं अपने पापों को मानता हूँ, पछताव करता हूँ, मन फिराता हूँ, तो वो अपनी इच्छा को बदल देता है। लेकिन क्या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलता है? हाँ, बदलता है, लेकिन उसका वचन झूठा नहीं है। उसने क्या कहा? 99 शहर नाश होगा, और आगे वो शहर नाश हुआ। क्यों? उस समय के लोगों ने तो मन फिरा लिया और बच गए। लेकिन जैसे नूह की किताब में हम पढ़ेंगे, 99 असुर के राजा का राजधानी था। उस किताब को मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लेना घर में। 1 से लेके 10 तक आप एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 1 से लेके 4 चैप्टर है। उसमें आप देखेंगे कि 99 के लोगों ने फिर वही पाप करना, वही अधर्म करना चालू कर दिया, और 99 का शहर नाश हो गया। तो परमेश्वर का कोई वचन झूठा नहीं है। उसने क्या कहा? 99 शहर नाश होगा तो प्रचार कर। लेकिन लोगों ने, उस समय के लोगों ने सुना और पछतावा किया, परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन जब हम अपने इतिहास से, अपने बड़े बुजुर्गों से, वचन से नहीं सीखते, तो ना आगे चलकर नाश हो जाते हैं। इसीलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ, कई लोगों को बात बुरी लगती है, आप अपने बच्चे को क्यों बाइबल नहीं देते? उसके पास फ़ोन है, जैसा कपड़ा पहनता है वैसा कपड़ा, यहाँ तक जो चड्डी पहनता है वो भी सब मैचिंग कलर का होता है, जूता मैचिंग कलर का होता है। लेकिन एक बाइबल क्यों नहीं देते? उसको प्रार्थना करना क्यों नहीं सिखाते? जब उसको प्रार्थना में क्यों लेके नहीं आते? आप बैठे हो बाहर, चर्च के बाहर, लड़कियों को तो जागता रहता है, लड़की जागते रहते हैं, घर में माँ बाप जाते हैं, बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, बूढ़े घर में रहते हैं, सब क्यों नहीं आते? परमेश्वर ने हमको दिया है ना, वो हमारी रक्षा करेगा। चिकन बनाने के लिए, मटन बनाने के लिए, बकरा बनाने के लिए घर में रहते हो, तो
शैतान कैसे जीवन में काम नहीं करेगा, कैसे लड़की नहीं भागेगी, कैसे तुम्हारा बेटा संसार में नहीं खो जाएगा, दारू नशा लौंडीबाजी कैसे नहीं करेगा, कैसे तुम्हारे बड़े बूढ़े नहीं मारे जाएंगे। और तुम भी जाते हो, तुम्हारा भी मन इसको देखने में, वो क्या पहन के आया, वो क्या पहन के आ गई, भाई का मन वो कहाँ से आ गया, क्या कर गया, इसमें रहता है, तो कैसे तुम बचाए जाओगे। परमेश्वर के घर में जाते हैं, मेरे भाई के घर में जाते हैं, वहां भी मन उससे दूर रहता है, प्रार्थना दुआ में मन नहीं लग रहता है। शैतान बोलता है चल घुस जा, तेरा मन तो बाहर ही रहेगा, बाहर ही घूमते रहता है। पास्टर कुछ बोल दिया, वचन से खराब बोल दिया, तो जहाँ कमेटी चलती है उस पास्टर को बेइज्जत करके निकाल देते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं। कौन सच्चा वचन बोलेगा, वो भी नहीं बोलता। चल भैया ड्यूटी है, मेरे को तो जीना खाना है, मेरा भी परिवार है, मीठा मीठा वचन बोलता है, असली वचन छुपा देता है, बाद में बत्ती पड़ती है तो बर्बाद हो चुके होते हैं तब तक। आज कई घर में अच्छे अच्छे नौकरी वाले शराब में, व्यभिचार में गिरे हुए, पूरा घर बर्बाद। अच्छे अच्छे, मैं किसी का नाम लेके दुखी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कारण क्या है, जब परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी 6 दिन काम करो, 1 दिन मेरे साथ संगति करो, तो लोग क्या करते हैं, सुबह जाके चिकन बकरा मटन मछली में लाइन लगाते हैं, दारू पीने वाला दारू भट्टी में लाइन लगाता है। मेरे बाप के घर, मेरे भाई के घर कोई नहीं आता, और आता भी है पास्टर 2 शब्द ज्यादा बोल दे, अरे आज पका रहा है, क्या बोल रहा है, चिकन खाना है, दारू पीना, बियर रखा हुआ है, क्या होगा उसका। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है, बातों में नहीं है, सामर्थ्य में नहीं है, वचन को जानते हैं मानते नहीं है, घमंड से बड़ी आंखें परमेश्वर राज में बोते नहीं है। जब फिर फंसते हैं, बेटा जब नशड़ी हो जाता है, गंजड़ी हो जाता है, लड़की लेके भाग जाता है, तो पुलिस वाले को, और जब बीमार हो जाते हैं अस्पतालों में थानों में पैसा देते हैं, परमेश्वर के राज के लिए नहीं बोलते हैं ये पास्टर खा जाएगा, ये खा गया। अरे खा जाएगा तो खाने दो ना, उसका दंड तो वो भोगेगा। तुम तो परमेश्वर के वचन को मानो, जिसने मलाकी में कहा कि मुझे दे के देख, मैं तेरे ऊपर स्वर्ग से मुंह खोल तेरे मुंह को भरता हूँ कि नहीं। तुम अपने बाप पे विश्वास करो ना, लेकिन नहीं। चर्च बन रहा है, पैसा नहीं देंगे, पास्टर की आवश्यकता जरूरत के लिए खाली इसलिए पैसा नहीं देंगे किसको, हरामखोरी में, दारू पीने में पैसा लगाएंगे, रंडीबाजी में पैसा लगाएंगे, घूसखोरी में पैसा लगाएंगे, और जब बीमार हो जाते हैं तब अस्पताल में लगाएंगे, और जब वो मर जाएगा तो उसके फ्यूनरल में बड़ा बड़ा स्मारक बनाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। उसको उनको तो मालूम नहीं है, तो नरक चला गया, नरक के लिए स्पेशल तैयारी, स्वर्ग के लिए कोई तैयारी नहीं, वो भाई नरक चला गया। लेकिन बड़ा बड़ा शांति भोज होता है, कई लोग के लिए तो शांति भोज भी नहीं करते, ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने हुई। तो परमेश्वर का सीधा सा वचन है, मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 15, मन फिराओ पछताव करो, परमेश्वर का राज निकट है, और सुसमाचार में विश्वास करो। जैसे निनवे शहर को परमेश्वर ने बचाया, उसके लोग अपने पापों से फिरे, अपने कुकर्मों को माना, उपद्रव को छोड़ दिया, परमेश्वर की इच्छा हुई, वो बदल गई, और परमेश्वर लोग उनको बचा लिया। आज भी हर शहर के लिए, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जो भी हैं, सबके लिए परमेश्वर का संदेश है, अपने अपने पापों से फिरो, क्या राजा से क्या रंक, सब पश्चाताप करो, उपवास करो, अगर कर सकते तो करो, नहीं तो अपने मन को खरा और सच्चा बनाओ। लेकिन आज लोग बाग दुनिया के इलाज में रखे, दुनिया का ऑक्सीजन प्लांट, दुनिया का प्लांट खोल रहे हैं, सब खोल लो। ऑक्सीजन देने वाला कौन है? मेरा बाप और मेरा भाई। आज पता चल रहा है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर से लोग मर रहे हैं। अभी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर न्यूज उठा लो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं। और इतना खुला ऑक्सीजन दिया, कभी धन्यवाद नहीं दिया, कभी धन्यवाद ही नहीं। आज सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दूसरे का घात का प्लान बनाते हैं, आज इसको मार डालूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। धन्यवाद नहीं कर से कि पिता तूने मुझे आज एक नया दिन दिया। और बोलो तो क्या बात है भाई ब्रदर, मैं तो 100 साल जीऊंगा, इसमें बड़ी बात क्या हो गई, आज मैं दिन उठ गया। आज जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उससे पूछो, मेरा परमेश्वर इतनी शुद्ध हवा दे रहा है, कभी दिल से धन्यवाद दिए? मेरे भाई यीशु को धन्यवाद दिए? बाप भाई इतना सुंदर ऑक्सीजन दिया, तेरा धन्यवाद देता हूँ। बोलते हैं क्या बात पे धन्यवाद दें? करोड़ों का शरीर मेरे को दिया, धन्यवाद। मेरी आँख खराब हो जाए कितना लगेगा, मेरा हृदय खराब हो जाए, मेरा जिगर, मेरा फेफड़ा, मेरा दांत खराब हो जाए, मेरा स्किन खराब हो जाए, जब खोता है तब पता चलता है कि करोड़ों का शरीर है ये। आज धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को दोष लगाते हैं, तूने हमें कैसे घर में पैदा किया, क्या रूप रंग दिया, पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तरह तरह के दोष लगाते हैं सुबह उठते ही।
लेकिन करोड़ों का शरीर का मालिक बनाया, इस पूरी संपत्ति का, इस पूरे विश्व का मालिक बनाया, अपना बेटा बनाया, यीशु मसीह ने अपना भाई बनाया। उस पहचान को नहीं जानते, उस अधिकार को नहीं जानते। आज ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, पेपर में उठा के पढ़िए। कोरोना के लिए लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं। अमेरिका ने भेजा, क्या होगा उतने में? हर जगह ऑक्सीजन प्लांट खोलेंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन लगा लो, फिर भी तुम नहीं बचोगे। जब तक अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचाए जाओगे। ये परमेश्वर का कोप है। जब तक उसका कोप शांत नहीं होगा, उसका कोप तभी शांत होगा जब तुम पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे और उसके राज्य में प्रवेश करोगे। आज कितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर खोल लो, कितने भी कंपनी खोल लो, अभी तरह हर जगह आग लग रहा है। आज अस्पतालों में आग लग रहा है। क्यों अस्पतालों में आग लग रहा है? क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो जा रहा है? बच्चे से लेके बूढ़े तक मारे जा रहे हैं। क्यों? इतनी खराब व्यवस्था है हमारी। ये हमारी व्यवस्था नहीं, परमेश्वर का प्रकोप है। उसके नाश करने वाले दूत सब जगह परमेश्वर ने छोड़ दिए हैं। जो उनको नहीं मानेगा वो नाश हो जाएगा। नहीं तो आप पेपर उठा के पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आज से बोलता हूँ, आज से सब घटनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के बेटा बेटी और उसके दास खड़े हो गए। उनको पता चल गया कि ये कोरोना नहीं, ये परमेश्वर का कोप है। इसलिए वो घुटने में टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर दयालु है। जैसे उसने निनवे के शहर को बचाया, वैसे ही हमारे भारत देश से विश्व के सब लोगों को बचाएगा। आज से इस वीडियो के होने के बाद आप देख लीजिए कोरोना की घटना। मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के नाम से, परमपिता की बात से बोल रहा हूँ, कोरोना के केस खत्म हो जाएंगे। और मैं जैसे सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मई के बाद कोरोना के केस बहुत कम हो जाएंगे। और जो इन्फेक्शन भी होगा, वो अगर वो पापों से फिरेगा तो बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कोप शांत करने के लिए हमारे जैसे परमेश्वर के बेटा और दास दासियां ने घुटने टेक दिया है। और परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो नाश होना नहीं चाहता। निन्वे का ही एक घटना है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए ये है कि क्या उसने कहा। जब परमेश्वर ने निन्वे शहर के लोगों को माफ कर दिया तो योना बहुत क्रोधित हुआ, बोला, मुझे मालूम था तू दयालु है, तू दया करेगा, फिर मुझे व्यर्थ क्यों भेज दिया। तो परमेश्वर ने एक बेल निन्वे के फिर ऐसे बोलकर, मैं इसको वचन आपके लिए पढ़ूंगा। जब परमेश्वर ने निन्वे के शहर के लोगों को माफ कर दिया तो ये बात योना को बुरी लगी। क्या बोलता है? यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क उठा। क्या परमेश्वर के लोग, उसके बेटे बेटी बचाए जाएंगे तो हमारा क्रोध भड़कना चाहिए कि हमको धन्यवादी होना चाहिए? योना ने उल्टा सोचा। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बातें नहीं करता था? उसने कहा कि तूने मुझे क्यों व्यर्थ भेज दिया? जब मैं अपने देश में था तब भी मैं बोलता था, यही बातें तो करता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा को नहीं सुनी और तरसीस भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था। क्या जानता था? कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। योना परमेश्वर के दास दासी बेटा बेटी जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है और विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर और करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये योना की किताब अध्याय 2 में पढ़ेंगे आप। योना की किताब अध्याय 4 पद संख्या 2 में फिर पढ़ूंगा। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, ये यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बातें नहीं कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने की फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख से प्रसन्न नहीं होने वाला परमेश्वर है। इसलिए योना ने कहा, मैं फालतू क्यों जाऊं? तू तो दयालु है, अनुग्रहकारी, उनको क्षमा कर देगा। इसलिए अब यहोवा मेरी प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। देखिए, ये गलत प्रार्थना है। परमेश्वर की उसने आराधना की, प्रशंसा की, सब थी, लेकिन क्या बोल रहा है? मेरे लिए मर जाना। अगर किसी के लिए भला हो रहा है तो हमको मर जाना चाहिए कि खुश होना चाहिए? किसी ने पापों का जीवन छोड़कर
वो मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, मेरे भाई के पास आ गया, तो उसको खुश होना चाहिए कि होना चाहिए। आज कई लोग चिढ़ रहे हैं कि इस भाई ने क्यों इसको प्रभु के लिए फेर लिया। कई पास्टर, कई प्रॉफिट, कई संगठन वाले चिढ़ रहे हैं कि इस कलीसिया के मेंबर पास्टर ने दूसरे को मतलब वो इस व्यक्ति को क्यों बचा लिया। योना जैसे उनके जीवन में जलन आ गया। क्या उस पास्टर ने, उस दास ने गलत किया? मेरे साथ भी ये हो रहा है। क्या मैंने अगर किसी को परमेश्वर के राज की तरफ फेर दिया और उसने अपने गलती को, पाप को स्वीकार करके मेरे भाई यीशु मसीह में विश्वास करके उसको अपना प्रभु उद्धारक करता बना लिया, तो मैंने गलत किया कि सही किया? लेकिन यही वचन पूरा हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि जब उसने कर दिया तो हमारा क्या मतलब। परमेश्वर के राज में फसल बहुत है, मजदूर कम है, जितने भी आए कम है, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। तब यहोवा परमेश्वर मेरे बाप ने यूहन्ना से पूछा, जो तेरा क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? जो ये क्रोध भड़का है उचित है? कि अगर कोई दूसरा पास्टर, दूसरा प्रचारक किसी के लिए अपनी मेहनत करके, अपनी रोजी का जीविका से संघर्ष करके किसी का आत्मा को फेर के लेके आया, तो परमेश्वर यहोवा उससे पूछ रहा है क्या गलत है? तेरा क्रोध करना क्या उचित है? तब यूहन्ना क्या करता है? इस पर यूहन्ना उस नगर से निकलकर पूरब पर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठ गया और ये देखने लगा कि नगर का क्या हुआ। यूहन्ना ने प्रचार किया था 40 दिन के बाद नगर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे बाप और मेरे भाई यीशु मसीह ने उस नगर को नष्ट नहीं किया। वो इंतजार करता रहा कि नष्ट हो गया। आज जो लोग सोच रहे हैं कि उसका बेटा बेटी नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आप इंतजार करते रहोगे। प्रभु की महिमा हो, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, अपने बाप से, अपने भाई से मिल गया है। उसका कुछ नहीं होगा, वो आपको ही तकलीफ होगा। आपको ही प्रभु के पास अपने पापों का सच्चा अंगीकार करके वापस आना पड़ेगा। तब देखिए परमेश्वर यहोवा ने क्या किया। परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि यूहन्ना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। यूहन्ना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। एक छोटा सा पेड़ उगा दिया, उसकी छाया यूहन्ना के सिर पे आई, धूप थी, बहुत खुश हो गया। सवेरे जब पोप फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेन का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य हो गया, तब परमेश्वर ने पुअरवाई बहाकर लू चलाई। धूप से यूहन्ना के सिर ऐसे लगे कि वो मूर्छित होने लगा, और उसने कहा कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। एक पौधा उसके सिर पे उगाया, उसकी छाया उसको मिली, उसको बहुत अच्छा लगा। और सूर्य परमेश्वर एक कीड़े को भेजकर उसको पेड़ को मार दिया, और एक पुरवाई भाई जिससे उसको बहुत गर्मी लगी, और यूहन्ना मूर्छित होकर गिर गया। और फिर उसने क्या गलत प्रार्थना की कि मेरा मर जाना अच्छा है। आज लोग बात थोड़ा सा संकट आता है, मेरा मर जाना अच्छा है। पहले तो जानते ही नहीं क्यों आया, संकट उन्हीं के कारण आता है। वही परमेश्वर को कोप दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य करने वाले को निंदा करते हैं, चाली करते हैं, चुगली करते हैं, उसके राहों में कांटे बिछाते हैं। जब उसके कारण उनके जीवन में विपत्ति आती है, तो परमेश्वर को दोष लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इससे अच्छा होता हमको तू मार ही देता। ये नहीं बोलते कि प्रभु मुझसे क्या गलती हुई, मेरे बाप मेरे भाई तुम इसको बता, मैं इसको सुधार के तेरी से संगति करूंगा, और उसी आनंद में, उसी अनंत जीवन में फिर से जीऊंगा, उसी अलौकिक जीवन में फिर से जीऊंगा। क्या बोलते हैं? हे प्रभु मैं मर जाता तो अच्छा होता। खुद गलत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को बोलते हैं मैं मर जाता तो अच्छा होता। तब परमेश्वर ने यहोवा से कहा, तेरा क्रोध जो उस रेंड के पेट के कारण भड़का है क्या उचित है? फिर परमेश्वर पूछता है, तेरा जो पेट जिससे हमको आराम मिल रहा था, जो संगति जिससे हमको आराम मिल रही थी, वो हटा देने से क्यों परमेश्वर हटाता है? जब उसकी आप इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तब हटता है। आपको दान दिया, आपको वरदान दिया, अपना अधिकारी बनाया, अपना बेटा बनाया, पास्टर बनाया, गुरु बनाया, अपोस्टल बनाया, जो भी लगाते हैं। एक बार तो मैंने एक बहुत हंसी की बात है, आप भी हंसना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। मैंने प्रेम कुमारी जी मेरे साथ है, मैंने एक भाई से पूछा आपको प्रॉफिट क्यों कहते हैं? किसने आप प्रॉफिट है ना, उसकी हंसी आ गई। प्रॉफिट क्यों कहते हैं? वो भाई मैसेंजर से ही गायब हो गया, बोलता है अपना काम करो। मैंने क्या गलत पूछा? भाई ने अगर पूछा तो कमेंट आप ही करिए। मैंने पूछा कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसने आपको प्रॉफिट बनाया?
आप अपने नाम के आगे प्रॉफिट क्यों लगाते हैं? जैसे मेरा नाम विजय कुमार जगनायक है, मैं अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाता। हाँ, मैं अपने एक अधिकार को लगाता हूँ जो मुझे मिला है। मैंने LLB की है, उस अधिकार से मुझे आगे या पीछे, या मैं आगे एडवोकेट लगा लूँ या पीछे लगा लूँ, उससे मैं अधिवक्ता लगाता हूँ। और अब क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे अधिकार दिया, मैं लिखता हूँ सन ऑफ गॉड और ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मेरा अधिकार है जिसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये मेरी पहचान है। तो वो भाई ने प्रॉफिट लगाया, मैंने पूछा क्या गलत पूछा? आप कमेंट करिए अगर आपको लगता है तो। वो मैसेंजर से गायब हो गया, उसके बाद फिर कोई चैटिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ वापस आएंगे तो फिर पूछा ये क्या क्रोध करना उचित है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया अगर तुम क्रोध करोगे तो पाप की तुम पर प्रभुता हो जाएगी। इसलिए बार बार परमेश्वर क्यों बोलता है क्रोध ना करो? आज बड़ी बड़ी हत्याएं क्यों हो जाती है? असीम क्रोध होता है, सहन शक्ति से बाहर क्रोध होता है, तब लोग बाग दूसरों को घात करते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर, मेरा भाई और बाप कहता है क्रोध करना, लेकिन सूरज ढलने से पहले उस क्रोध को तुम भूल जाना और मेल मिलाप कर लेना। तो उसने पूछा, परमेश्वर मेरा बाप पूछ रहा है तेरा क्रोध जो उस रेड के पेड़ के कारण भड़का क्या उचित है? उसने कहा हाँ, मेरा क्रोध वो भड़का है वो अच्छा ही है, वरन उस क्रोध के कारण मरना भी अच्छा होता। देखिए कैसे उल्टा जवाब दे रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर मालिक पूछ रहा है, मेरा बाप पूछ रहा है, तो मैं बच्चा होके एक जो बदमाश बच्चा जैसे जवाब दे रहा है हाँ अच्छा है क्रोध, और वो इसके लिए मर भी जाऊंगा। जो नटखट बच्चा बोलता है ना पापा आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो, गलत करता है, फिर बोलता है नहीं मैं ऐसा करके ऐसा कर दूंगा, मैं फांसी लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा। होता है कि नहीं? आप ही जानते। वो ऐसा जवाब दे रहा है, जबकि बाप इतना भला है, दयालु अनुग्रहकारी है। तब यहोवा मेरे बाप ने क्या उत्तर दिया सुनिए, अध्याय 4 योना नबी किताब अध्याय 4 पद संख्या 10। तब यहोवा ने कहा जिस रेण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर से वचन सुनिए, जिस रेण के पेड़ को के लिए तूने जो कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई। जो एक ही रात में हुआ बढ़ा, उस पर तूने तरस खाई। तब परमेश्वर अपने दिल की हाल और जो हम सब के लिए बोलना चाहता है वो क्या बोलता है, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाएं और बाएं हाथ के भेद को नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो उस पर मैं क्या तरस ना खाऊं। फिर से वचन पढ़ूंगा, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। एक पेड़ जिसे तुमने नहीं लगाया और उसके नष्ट होने पे इतना दुखी हो जाते हो, तो इस मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप और इमेज में बनाया। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को बनाया, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? अगर वो अपने मन फिराए तो मैं क्या तरस ना खाऊं? आज भी परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। योना नबी की किताब अध्याय 11 में पढ़ेंगे। यही मेरे बाप और यही यीशु मसीह का मेरे भाई का संदेश है। क्यों मैं तरस नहीं खाऊंगा? अपने बच्चों पे परमपिता कहता है अपने बच्चों पे मैं क्यों न तरस खाऊं, और मेरा भाई यीशु कहता है मैं अपने भाई बहनों माता पे क्यों तरस ना खाऊं। जो मन फिराए पश्चाताप करे उसमें तरस खाऊंगा और सारे लोगों को मैं बचाऊंगा। आज भारत नहीं, हर विश्व, अमेरिका, विदेश, देश, इंग्लैंड, सब पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जो निनवे की जो शहर जैसे निनवे के लोगों ने मन फिराया, क्या राजा से लेकर रंक सब मन फिराए, तो आज परमेश्वर का वही जवाब है जो है वचन अध्याय 4 पद संख्या 11 में फिर से पढ़ूंगा। फिर यह बड़ा नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? यही मेरे बाप की इच्छा है, यही यीशु मसीह की इच्छा है। वो हम सब पर तरस खाना चाहता है, लेकिन हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और विश्वास करना है और उन पापों को छोड़ देना है। इसी से सारे देश बचाए जाएंगे और आगे तक बने रहेंगे। आगे तक बने रहने के लिए क्या है, इसी चीज को आगे आपको अपने बाल बच्चों को सिखाना है। यही चीज उनके जीवन में बनी रहेगी। नहीं तो जैसे नूहन की किताब है, नूहन की किताब मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए।
नूह की किताब में जो बात है वही हो जाएगी। आपका मेरा शहर आपका शहर, मेरा देश आपका देश नष्ट हो जाएगा। उस देश को बचाने के लिए आज हम अपने पापों से प्रस्ताव करेंगे, मन फिराएंगे, विश्वास करेंगे और पापों को कुकर्मों को छोड़ देंगे तो बचाए जाएंगे। लेकिन इसको हमें जब तक हमारा जीवन है तब तक करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम फिर नाश हो जाएंगे। देखिए नूह की किताब अध्याय 6 अध्याय 1 पद संख्या 1-2 से पढ़ता हूं। पहले नूह अध्याय 1 पद संख्या 2, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलघाट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं के पाप को नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो दोषी को निर्दोष न ठहराएगा। और जब हम दोषी होते, जब हम पाप करते हैं, मेरे भाई यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत का उद्धार करने आया हूँ, मेरा वचन तुम्हें दोषी ठहराएगा। मैंने जो बातें कही हैं उसको नहीं मानोगे तो दोषी ठहरोगे। और यहोवा कौन है? यहोवा बहुमंडल और आंधी से होकर चलता है। बादल उसके पांव के धूले उसके खड़कने से मानो सूख जाते हैं। समुद्र भी निर्जल हो जाता है और बासन और करमेल कुमलाते हैं और लबनन की हरियाली जाती रहती है। उसके पहाड़ से, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी और वरन सारा उसके सब रहने वाले लोग थरथरा जाते हैं। इतना मेरा महान और भयंकर परमेश्वर है। लेकिन वो एक, जब मैं इसको बाप स्वीकार करता हूँ, मेरे दयालु पिता बन जाता है। जैसे हम और आप हैं अपने बच्चों से दया करते, जैसे मेरी शक्ति सामर्थ्य अलग है। मैं एक वकील हूँ, मैं एक प्रभु का दास हूँ। लेकिन जब मेरे को मेरी बेटी एंजल बोलती है पापा, तो मैं इसके लिए दयालु पापा बन जाता हूँ। ये सब अधिकार मैं छोड़ देता हूँ। और 6वां वचन पढ़ूंगा कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलराहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर गिर जाती है। चट्टान भी उस शक्ति को सह नहीं सकती। लेकिन यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और उसकी शरणागतों की सुधि लेता है। परमेश्वर मेरा बाप भला है, जो उसकी शरण में आते हैं उनकी सुधि लेता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा के से उस स्थान का अंत कर देगा। वह अपने शत्रु को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा वह अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। ऐसा अंत करेगा कि दोबारा सामना करने के लिए कोई खड़ा न रहेगा। क्योंकि वे चाहे कांटों में उलझे हुए या मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खट्टी के समान भस्म कर दिए जाएंगे। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा कल्पना करता है, निजता की युक्ति बांधता है। यहोवा यो कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थ्य हो तो भी, बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया फिर न दूंगा। देखिए फिर क्या बोलता है, मैंने अपनी जनता को दुख दिया लेकिन दोबारा नहीं दूंगा जो मुझको मानेंगे। देखो पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब ये यहूदा अपने पर मार और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वो अच्छा फिर तेरे कभी बीच में होकर न चलेगा। वो पूरी नीति से नष्ट कर दिया जाएगा। जो पापी लोग हैं, जो हमारे लोगों को नाश करते हैं, वो हमारे जीवन से चले जाएंगे। कोरोना की बीमारी, महामारी, संकट सब चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन जो अभिमान करते हैं उनको नष्ट कर देगा। यूहन्ना पे आप दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे निन्वे का पतन हो गया, कैसे निन्वे का पतन हो गया। दूसरा अध्याय 13 वचन पढ़ूंगा। सेना की यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सरी के विरुद्ध तलवार से मारे जाएंगे और तेरे आहार को पृथ्वी से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल भी सुनाई नहीं देगा। तेरे लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा। देखिए फिर अपने दुश्मनों को क्या हाल करेगा। असुर के राजा की राजधानी निनवे है। हे असुर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते और तेरे सूरवीर भारी नींद में पड़ गए। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई और कोई फिर उनको इकट्ठा नहीं करता। तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितना तेरी समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्ट का प्रभाव न पड़ा हो। अंतिम वचन है ये 3:18 नहूम 3:18 कि तेरे ऊपर लोग हंसेंगे। जो परमेश्वर के विरुद्ध है, लोग उन पर हंसेंगे, उन पर ताली बजाएंगे और उनका रोग असाध्य हो जाएगा, वो कभी नहीं भरेगा। आज जो लोग परमेश्वर के जन को, जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, दास दासी को झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, उनके साथ भी ये होगा। जो लोग परमेश्वर के लिए अपने भाई प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन, अपने प्राण को सौंप दे रहे हैं, उनका लोग बाग मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ
तरह तरह की युक्ति निकाल रहे हैं उनको नाश करने के लिए, परमेश्वर उनके जीवन में रोग भेज देगा, असाध्य रोग भेज देगा और ऐसा नाश करेगा कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। तब क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर का सीधा संदेश है लोगों के लिए, देशों के लिए, उनके राजाओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के लिए, मन से पश्चाताप करो, मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो आपने जो वचन सुना उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैंने जो वचन पढ़ा है, योना की किताब से पूरा वचन पढ़ा है, नून की किताब के पूरे वचन को आप पढ़ लेंगे कि परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। अगर हमको उद्धार और हमारा जीवन को बचा के रखना है तो आखिरी सांस तक हमको उसके प्रति विश्वास योग होना पड़ेगा। जैसे निन्वे के लोगों ने उस समय भरोसा किया, वो बचाए गए, लेकिन आगे के निन्वे के लोग दुष्ट हो गए, परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने वो मत्ती के सुसमाचार में क्या कहा कि अध्याय 11 पद संख्या 32, न्याय के दिन में जो निन्वे के लोग जो 1,20,000 थे वो खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं, उन लोग दोष लगाएंगे कि तुमने क्यों प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और परमपिता के वचनों को नहीं माना। ये निन्वे के लोग खड़े होकर दोष लगाएंगे, जो नहीं मानेंगे किसी भी समय में हो वो दोष लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरा दोष लगाने वाला नहीं है, वो उस समय जज होगा, वो सुन के वो न्याय करेगा। जो उसको मानेंगे वो स्वर्ग राज में उसके साथ नए यरूशलेम में वास करेंगे, जो नहीं मानेंगे वो नरक चले जाएंगे। परमेश्वर के राज में हाँ का हाँ, ना का ना है। अगर बोलता है परमेश्वर दाएं चलो दाएं चलना है, बाएं नहीं जाना है, हाँ बोला तो हाँ बोलना है। इसलिए क्या कहा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। और परमेश्वर में की गई, मेरे भाई में की गई है प्रार्थना यस और आमीन है। इसलिए प्रार्थना भी सही तरीके से करो, किसी को घात करने के लिए, किसी को नाश करने के लिए नहीं। और जैसे अपने को प्यार करते दूसरे को प्यार करो। और जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नहीं है, वो किसी के विरोध में नहीं, तो उसका विरोध ना करो। जरूर उस पास्टर की कलीसिया छोटी है, लेकिन उसके राहों में अड़ंगे मत अपनाओ। अगर उसकी सहायता मदद नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुष्प्रचार नहीं करो। नहीं तो ये सब बातें जो निन्वे के लोगों के लिए लागू हुई थी आपके जीवन में लागू हो जाएगी मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जो सेवकाई को नहीं समझते, नहीं जानते, अपने मुंह को बंद रखें और सिर्फ ये प्रार्थना करें, प्रभु उस भाई को तू शक्ति और सामर्थ्य दे, तेरे राज्य में वो काम कर सके। उसी के साथ एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इस प्रचार को खत्म करेंगे, क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है और हम कुछ नहीं, हम मिट्टी और धूल। फिर भी परमेश्वर ने हमको प्यार किया और हम सबको अपनी संतान बनाया। मैं